गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज गुड मॉर्निंग इसलिए सुबह की क्लास है, ठीक है। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि बहुत अच्छा है। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ किस पर होता है, हानि किस पर होती है, तो इसके पहले हमें कुछ चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझो क्रय मूल्य क्या कहलाता है, साइलेंट विक्रय मूल्य क्या कहलाता है, लाभ क्या कहलाता है, हानि क्या कहलाती है, ये पता होना चाहिए। क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। दिमाग चलाओ, मुंह नहीं। समझ गए। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। यहां देखो, लाभ क्या होता है, जब देखना, जब लाभ कब होगा तुम्हें। कौन भाई खटपट कर रहा है भाई, झटपट दिखाएंगे यहाँ फटाफट, हमें आवाज आ रही हो जाए फटाफट, झटाझट। कौन चटाचट, हाँ चाटे। यहाँ देखो, पहले ये बताओ कि क्रय मूल्य, देखो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं, हमने एक पेंसिल का पैकेट खरीदा, जैसे समझ लो 10 पेंसिल है, मान लो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो पेंसिल का पैकेट हमें मिला है कितने रुपए का, 30 रुपए का, ठीक है। हम मार्केट गए, 30 रुपए की पेंसिल का पैकेट ले आए, ठीक है। तो वो पेंसिल के पैकेट के लिए हमने जो रुपए दिए दुकानदार को, वो कौन कहलाएगा हमारे लिए, लाभ, हानि। तो मैं हानि हो गई, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहलाएगा। कहाँ सुन रहे हो, अल से आलो, हम यहीं बुलाएंगे, यहीं पीट देंगे, समझ गए। हाँ, तो क्रय मूल्य कौन होगा, जिस रेट पर हमें वो वस्तु पड़ती हो। जैसे हम अगर टमाटर लेने जाते हैं, उसने कहा 20 रुपए किलो है, तो हम 20 रुपए देते हैं ना, ठीक है। 20 रुपए प्रति किलो, यानी हमें उस टमाटर, वो टमाटर कितने पे पड़े, 20 रुपए के। अब पेंसिल का पैकेट लेने गए, सुनना, तुम ही सोचना, तुम गए किसी स्टेशनरी की दुकान पर गए। अब वहां पर क्या किया कि पेंसिल का पैकेट तुमने मांगा कि अंकल पेंसिल का पैकेट दे दीजिए, उसने तुमको दी, ठीक है। तुमने पूछा कि अंकल जी मूल्य क्या है, मूल्य नहीं बताओगे कितने का है, तो बताएगा बेटा 30 रुपये। 30 रुपये, तुम उसे 30 रुपये दोगे, सुनना ध्यान से, 30 रुपये दोगे, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, वो 30 रुपये क्रय मूल्य। लेकिन दुकानदार ने वो 30 रुपये में चीज तुम्हें दी है, तो दुकानदार के लिए वो 30 रुपये क्या हो जाएंगे। हाँ, कोई भी जूनियर से बोलेगा नहीं, लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, पहली और आखिरी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, जैसे क्रय मूल्य हमने बताया क्या होता है, विक्रय मूल्य बता दिया, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई, मतलब पेंसिल का पैकेट किसने बेचा, दुकानदार ने बेचा, तो 30 पर बेचा ना, तो 30 पर हमें मिल गया, ठीक है। अब ये लाभ क्या होता है, दुकानदार है, अब कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, दुकानदार भी कहीं से खरीद के लाया होगा, उसे भी कुछ ना कुछ रेट का पड़ा होगा। मान लो नहीं है, मान लो तुम ही लोगों ने किसी को बेचा, जैसे तुमने खरीदा दुकानदार से, है ना, दुकानदार से खरीदा, तुम्हें वो पड़ गया 30 का, तुमने आके यहाँ किसी को 35 रुपए में पैकेट बेच दिया, या 40 में बेच दिया, 40 में बेच दिया, तो तुम्हारे लिए पड़ा था कितने का, 30 का। तुमने बेचा, तो तुमने बेचा तो वो 40 रुपए क्या होगा, क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य, 40 लाभ, 40 के 40 लाभ हो गए,
पहले सुनो हमारी। 30 में लाए, 40 में बेचा, तो 40 क्या है तुम्हारे लिए? क्या है? 30 में लाए, 40 में बेचा, क्या है तुम्हारे लिए? ठीक है, एक काम करो, तुम हमसे कुछ लाभ ले लो, हमें कोई वस्तु ला के दे दो। ठीक है, दे दोगे? बता रहे ना कौन सी वस्तु। कभी ऐसा होता है कि ये मारकर दुकानदार को फ्री में तो मिला नहीं होगा? फ्री में मिल गया क्या? उसे भी किसी न किसी रेट पर पड़ा होगा। तो लाभ किसे कहते हैं? लाभ वो होता है जो हमें फायदा होती है। अब 40 में अगर ये बेचा है तो 40 रुपए की फायदा नहीं हुई है, इसमें तुम्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ा होगा पहले। तो ऐसा ही अगर पेंसिल का पैकेट लेने जाओगे, पेंसिल का पैकेट लेने जाओगे, तुमने भी कहीं से खरीदा था, दुकानदार से खरीदा, 30 में पड़ा, वो तुम्हारे लिए कौन होगा? क्रय मूल्य होगा। अब तुमने किसी को बेचा, कितने में बेचा? 40 में बेचा। 40 में बेचा, वो 40 तुम्हारे लिए विक्रय मूल्य। अब कहें तो लाभ हुई या हानि? कैसे पता? क्योंकि कम में पड़ी और ज्यादा में बेचा। कम में कोई वस्तु पड़े और ज्यादा में बेच दे तो लाभ, और कम ज्यादा में पड़े और कम में बेचे तो हानि। अब 30 का पैकेट लाए थे, 40 में बेचा, तो ये जो गैप होगा 30 से 40 के बीच में कितना? 10 रुपए का। 10 रुपए का गैप होगा ना, यही 10 रुपए का गैप कौन कहलाएगा? लाभ। और अगर हम कहते कि दुकानदार ने तुम्हें 40 का पैकेट दिया और तुमने आके किसी को यहाँ 30 का बेच दिया, तो कौन हो जाती? हानि। वो 10 रुपए की हानि हो जाती। समझ गए? तो जब सीपी छोटा हो एसपी से, अब ये सीपी क्या है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं। एसपी कौन है? सेलिंग प्राइस, ये याद रखना। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, इसको क्रय मूल्य ही सीपी कहलाता है, यानी कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य कौन कहलाएगा? सेलिंग प्राइस। लाभ कौन कहलाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहते नहीं है, प्रॉफिट लाभ। और हानि कौन कहलाएगा? लॉस। समझ गए? हाँ, तो यहाँ देखना, जब सीपी मतलब क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से, तब क्या होता है? बताना, एक कॉमन सेंस की बात है। क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो इस कंडीशन में लाभ होता है कि हानि? विक्रय मूल्य बड़ा होगा हमारा, और जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्या होता है? लाभ ही तो होता है। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा विक्रय मूल्य उतना ज्यादा लाभ। तो जब सीपी लेस देन एसपी, मतलब सीपी कम हो एसपी से, या फिर एसपी बड़ा हो सीपी से। बात तो वही है ना? ये नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, जब विक्रय मूल्य अब देखो बड़ा है, बड़े है का साइन है ये, क्रय मूल्य से, तब क्या होगा? बताया था ना, अगर 40 की तुम वो देखो 40 रुपए का तुमने किसी को वो पैकेट बेचा, 40 रुपए का तुमने पैकेट बेचा, पड़ा कितने का था? 30 का। तो देखो विक्रय मूल्य बड़ा है 30 से, होता है ना? 40 बड़ा है 30 से, है ना? 40 बड़ा है 30 से, तब क्या होगा? लाभ। लेकिन वहीं उल्टा कह दें, जब क्रय मूल्य बड़ा हो किससे? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से, जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, मतलब क्रय मूल्य था तुम्हारे लिए 40 और विक्रय मूल्य था 30। समझना, 40 था 30 था, पड़ी थी 40 की। क्रय मूल्य कौन कहलाता है? जो तुम्हें चीज पड़ती हो। तो पड़ी 40 की, बेची 30 की, तो लाभ होता है कि हानि है? हानि होगी। स्वाभाविक सी बात है, हानि होगी, दिख रहा है। तो क्रय मूल्य समझे क्या कहलाता है? जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर, रेट पर। विक्रय मूल्य कौन? जिस पर बेची जाए, जिस रेट पर या मूल्य पर। लाभ कौन?
लाभ जब विक्रय मूल्य हमारा बड़ा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, यानी बेचे गया मूल्य खरीदे गए मूल्य से बड़ा होता है। और विक्रय मूल्य कौन, वो सॉरी लॉस कौन, जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से। समझ गए? तो इसके लिए जैसे अब हमें एक बात बताओ, ठीक है, जब लाभ निकालना हो, लाभ तो लाभ, अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा कि 40 की बेची 30 की खरीदी तो लाभ कितने का, कैसे पता? 40 में 30 घटाए, मतलब विक्रय मूल्य से कौन घटाया, क्रय, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया पहला फॉर्मूला तुम्हारा, ये लाभ का हो गया। समझ गए? अब हानि निकालनी हूं, यहां देखो हानि निकालनी हो, हानि कब होती है, कब होती है हानि, जब क्रय मूल्य बड़ा हो। तो देखो क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा है, हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जब तो हानि निकली, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आया समझ में? समझ गए? आया? ये किसे नहीं आया समझ में, हाथ उठा दो। है कोई ऐसा प्राणी जीव जंतु, तंदूरी चिकन है? नहीं है? है कोई मच्छर, मच्छी, मक्खी, धुरंधर, चिलगूजा? नहीं है? चिलगूजी अपना काम। नामकरण करवा रहे हम किसी दिन, इतने ये उल्टी सीधे बातें करते हैं। क्या देखो, ये आया समझ में? आया ना? अच्छा एक बात बता, अब चलो सवाल की ओर चलते हैं, बताना, पेन कॉपी लेके बैठो, छोटे छोटे सवाल है अभी समझना, एकदम बेस से पढ़ाया जा रहा है, बेस से समझते हो ना। जब खेती करते हैं तो पहले बीज क्या डालते हैं, बीज डालते हैं ना, तो बेस से चल रहा है। पहले वो क्या कहते हैं, वो कल्टीवेटर से वो जमीन वो पलटाते हैं ना, क्या कहलाता है वो, खोदना। ले फरवा खोद चलो, हैं क्या होता है, हैं? हाँ, ट्रैक्टर में बांध के कल्टीवेटर चलाते हैं, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैं? हैं? सीक्रेट सीड ड्रिल, वो कल्टीवेटर नहीं कहलाता, बताएंगे वही। यहाँ देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदा उसने और 150 में बेच दिया। चलो दो चीजें और, पहले दो चीजें और पढ़ लो। अभी हमने लाभ और हानि के फॉर्मूला पढ़े, तो अगर हमें लाभ ना निकालना हो, जैसे उसने कह दिया लाभ परसेंट निकालो, अब परसेंटेज से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। लाभ परसेंट निकालो कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो पहले हमें पता होना चाहिए लाभ पता होना चाहिए। और लाभ किस पर होता है, लाभ और हानि किस पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर, याद रखना। और प्रतिशत में, प्रतिशत के लिए 100, ये हो गया फॉर्मूला। हम फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं, अगर अभी सीख लोगे तो सही है, नहीं तो रह जाओगे। समझ गए? लाभ परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, और परसेंट का 100। अब हमें अगर हानि परसेंट चाहिए, हानि परसेंट, तो क्या चाहिए, हानि चाहिए। और हानि और लाभ, देखो हानि और लाभ दोनों क्रय मूल्य पर ही होते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना। और परसेंटेज का, ठीक है। अब हमें बताओ, एक व्यक्ति ने एक वस्तु देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 120 में खरीदी, क्या देखो
लाभ और हानि के फॉर्मूले हो गए। अब बताना, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है, उठाओ ये, उठाओ उठाओ, का ये उल्लू की तरह आंखें कर रही हो हैं? लाओ, अरे लाओ, ऑनलाइन क्लास है चालू, लाओ। क्या देखो, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है, तो ये 120 है क्या? है क्या 120? हमने बताया था खरीदी, जिस रेट पर खरीदी जाए वो कौन कहलाती है? क्रय मूल्य। 120 रुपए होगा और उसने 150 रुपए में बेच दी, तो ये कौन कहलाएगा? यानी एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। समझ गए? अब उसने पूछा है कितने व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, बताओ। चलो बताओ। 30% का लाभ हुआ। आ जाओ, आओ कोई एक, आओ, नहीं संकोचाओ, कैसे आया है बताओ। सर 150 में से 120 हटा दिए तो 150 में से 120 घटाए तो क्या निकाला? घटा तो दिए, क्यों घटाए? क्योंकि सर विक्रय मूल्य बड़ा है। ठीक है घटा दिए, सो क्या होता है घटाने से? जादू टोना क्या होता है? हैं? क्या होता है? अब बताओ। हैं? हानि हो रही है। हैं? हानि हो रही हैं? है। हानि हो रही है सर। हैं? कितना प्रतिशत लाभ है? हैं? 400%। 400% सर 400 कह रहा है। उसने जब परसेंट पूछा है तो परसेंट बताओ। और दूसरी चीज बोलो। सर वो कह 180। बस ऐसा ही बैठा रहना है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाना है। अब फिर कहते हो डिमोटिवेट करते हो। हमें तो लगता है कि तुम लोग खुद ऐसी हरकतें करते हो कि डिमोटिवेट होना चाहते हो। हम जब इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो खुद सोचो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम इतनी मेहनत कर लो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतनी कर लो। क्या आया? जैसे चलो ये घटाया, ये क्यों घटाया हमें इतना बता दो। क्यों घटाया बोलो। क्योंकि सर विक्रय मूल्य बड़ा है। यहाँ देखो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो एक बात बता, पहले लाभ या हानि किस पर डिसाइड करता है? पहले हम देखते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य बड़ा है कि क्रय मूल्य क्या बड़ा है। हमने यहाँ देखा कि हमारा विक्रय मूल्य बड़ा है, और जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। तो हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ, हानि नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने का लाभ हुआ? हमें क्या चाहिए? लाभ परसेंट चाहिए ना, लाभ परसेंट चाहिए ना। तो लाभ परसेंट में क्या होता है? पहले लाभ पता होना चाहिए। लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ जब निकालना होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिल गया? लाभ। 30 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 30 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट चाहिए। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ 30 किस पर लाभ होता है? देखो लाभ 30 किस पर लाभ होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 120, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 पंचे 30, पचम सॉल्व 25%। ऐसा तो तुमने भी नहीं हल करके दिखाया।
आया समझ में? पूछ लो, अभी पूछ लो भाई, जैसे पूछना हो। हाँ ऐसा पूछो, पढ़ा रहे हैं तो पूछो, लेकिन जब हमने पूछा तो हमें आंसर चाहिए। क्या नहीं आया समझ में? क्या ये नहीं आया समझ में? कभी भी याद रखना कि हमें क्या चाहिए, पहले ये देखते हैं। लाभ परसेंट, अगर तुम्हें यहाँ से छतरपुर जाना हो तो रास्ते से जाओगे ना कहीं रास्ता बने होंगे। अब वो बात अलग है, एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, लाभ परसेंट चाहिए, पहले हमें चाहिए कि लाभ लाभ हो रही है कि हानि हुई हो रही है। हमने कैसे देखा कि लाभ है? क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य बढ़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ है, तो लाभ हो गया। तो हमें क्या चाहिए? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट के पहले हमें क्या चाहिए? जब लाभ पता होगा जब, तो लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तुम्हारा लाभ निकल आएगा। लाभ जितना निकला वो रखो, जिस पर निकला। हमेशा लाभ किस पर होता है? लाभ और हानि क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि का पता कैसे चलता है कि लाभ हुआ कि हानि? हम तुलना करते हैं कि हमने खरीदी थी इतना लाभ। जब तुम्हें खरीदी गई नहीं पता होगी तो कहाँ से पता कर लोगे कि लाभ और हानि हुई? पता कर लोगे? हमने कहा तुम्हें 40 रुपए की लाभ हुआ, बताओ भला। हाँ तो लाभ परसेंट बता दो। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 40 रुपए का लाभ तो पता चल गया, लेकिन लाभ किस पर हुआ ये तो पता ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? बता सकते हो कि किस पर हुआ? नहीं हुआ। सो देखो, 30 का लाभ हुआ किस पर? 120 पर, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100। 20 का भाग 100 में दिया तो 5 बार, 20 का भाग नीचे की संख्या में दिया तो 6 बार, 6 से 30 काटा तो 5 बार, और 5 गुणे 5 10। बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीजें हैं। अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। हम तो कह रहे बस पढ़ते जाओ, हम जैसा बताते जाएं। हम 100% नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से सिलेक्शन होगा, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि सिलेक्शन में जितने भी नंबर आएंगे वो कम नहीं कहलाएंगे। कोई कह नहीं सकेगा कि कम है वो नंबर। अब तुम्हारे 60 नंबर आ गए, क्या करोगे? सकल कोई पूछेगा कितने नंबर आए तो कहो 60 आए, क्या होता है? वहीं अगर कह दो कि 85 आए, तो हाँ यार तुम थोड़ी और किस्मत साथ दे देती तो हो जाता। ये तो होता। का 60 नंबर आए? 60 भी नहीं, 50 लाना है, 40 लाना है, कम से कम नंबर लाओ तो 80 लेके आओ। और कठिन चीजें नहीं आती हैं। 20 क्वेश्चन आते मैथ के 25 नंबर के, 20 क्वेश्चन हल करने पूरी उसमें पेपर में, ज्यादा नहीं करने 20, और 50 नंबर की तुम्हारी आकृति आनी है। और आकृति भी कठिन नहीं है, टेंशन नहीं लो, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, बस हमारा साथ देते जाओ कि हम जितना पढ़ा रहे हैं हमारे साथ पढ़ो डेली। ये 4 महीने हमें दे दो, अपने 4 महीने में हम ट्रेंड कर देंगे। अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, यही मान के चलो। यहाँ देखो, अब चलो बताओ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद, मतलब एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 300 में खरीदा। बताओ, 300 में खरीदा तो ये 300 क्या होगा उसके क्रय मूल्य, और 400 में बेच दिया, वो सॉरी 280 में बेच दिया उसने, तो ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो इसका लाभ या हानि परसेंट बताओ, बता जल्दी। बिल्कुल करो, किसके लिए हमने बोला? हमें जल्दी से बताओ, शॉर्टकट से शॉर्टकट हल करके, फटाफट, स्पीड पोस्ट। कैसा है? कैसा है? हम्म। 400 वाले दिखाओ, क्या आंसर आया था तुम्हारा? 400 दिखाओ थोड़ा, हम देख।
एक देंगे कान के नीचे। पहली सब्जी क्या पहले? हमें लगा पहले क्या होता? लगा, तुमने लगा, तुम्हारा लगा, तुम्हारा लगा, लगा। अरे दोनों में कौन बड़ा? तो लाभ की हानि? हानि। खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा है ना। पड़ी इतने की, बेची तुमने इतने की, तो 20 की हानि नहीं हो गई? तो हानि हुई, हानि हुई, ये तो पता चला। कितने की हुई? 300 में से 280 घटाएंगे, 20 की हानि हुई। हाँ, तो हम हानि परसेंट निकालेंगे ना। तो हानि हुई 20 की, किस पर हुई? सीपी पर हमेशा होती है 300, और परसेंटेज का 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का भाग इसमें दे देंगे, तो कितना आएगा? तिछंग 18, 2 बचे, तो हो गए 20। तिछंग 18, तिछंग 18, 6.66% आंसर होगा। सबके गलत। क्या नहीं समझ में आ रहा है सवाल में? हमें इतना बता दो क्या नहीं आ रहा है, हम सब बताएंगे। जब तक तुम नहीं बताओगे, डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे कि तुम्हारा क्या दर्द करता है, वो पूरे शरीर में क्या देख लेगा? बताओ। डॉक्टर को दिखाने जाते हो, कहते भैया क्या दिक्कत है, यही पूछता है कि वो तुम्हें देखते ही बता देता है इसको बुखार आई है। बताओगे कि बदन दर्द हो रहा है, गर्म है शरीर, तो वो समझेगा कुछ? तो हमें भी तो समझने का मौका चाहिए, हम भी डॉक्टर है मान के चलो, तो हमें भी बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत है, फिर हम उसका इलाज करेंगे। फिर चाहे टैबलेट से करें या इंजेक्शन से करें, वो बात अलग है। यानी समझा के करें या मार के करें। फॉर्मूला जब हमने बताए थे, तुम कहाँ गई थी? घूमने। तो फिर हमने कब कहा कि किस में भाग देते? हमने तो अभी भाग का नाम भी ना लिया था। लिया था क्या? हमने भाग का नाम लिया तुम्हारी क्लास में? आज नहीं लिया। तो फिर भाग कहाँ से आया? बताओ, भाग कैसे आया? फिर बताओ। कैसे? हमने बताया था, ये भाग कह रहे हो ना? हमेशा लाभ, देखो लाभ परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट, तो हमें क्या चाहिए? पहले लाभ, और लाभ किस पर? सीपी पर होता है लाभ, और परसेंट का 100। और हानि के लिए हानि परसेंट क्या निकालना है? हानि, और किस पर होती है? सीपी पर, और 100 का गुणा, ये वही रखा। देखो हानि हुई 20 की, किस पर हुई? सीपी पर, और 100 का गुणा। हल कर लो। और तुम्हें रट्टा मानना हो तो किताब में लिखे हैं सवाल, वो फॉर्मूला याद करके आ जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ अपने गले को दर्द दे रहे हैं, फिर भी तुम लोगों को दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। बताओ। यहाँ देखो, और अगला, चलो बताओ हमें। क्रय मूल्य 550 है, विक्रय मूल्य 500 है, तो लाभ परसेंट बताओ। अब पूछना नहीं हमसे, हमें नहीं पता। सो के करोगे हमारे जैसे, हम जैसे बोलते हैं तो जग के करो, सो के करते हो काम। अपना अपना करो, दूसरे की कॉपी में झांकोगे नहीं बन सकता कभी। 500 कितना आया? 10%। और बोलो।
जल्दी, उसमें कहाँ लिखा है? दिमाग से करो उसकी यही तो एक गलती होती है। क्या फिर समझा तुमने अगर नकल करके ही करना है? कितने? 0.09। और बोलो, और बोलो, जल्दी बोलो, क्या कर रहे हो? कैसे सवाल हल करते हो? 10 सेकंड में तो सवाल हल हो जाता है। ग्यारह, सब गलत हैं। देखो देखो देखो, 500 क्या है तुम्हारा विक्रय मूल्य और 550 क्रय मूल्य। 550 क्रय मूल्य, 500 विक्रय मूल्य, सीपी है, ये एसपी है, ऐसा ही है। तो कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है। जब सीपी बड़ा होता है तो हानि की लाभ, हानि होती है गधो। खरीदी तो हमने 550 में, बेची 500 में, तो हानि ना हुई? कल बताएंगे हम लोग को कितनी की हानि? 50 की। किस पर? सीपी पर। और परसेंट का 100, 1 जीरो से 1 जीरो, सीपी 500, एसपी 500, ओ सॉरी 550। हाँ, ये 5 एकम 5, ये 11, इसका आ जाएगा तुम्हारा 9.09। आ जाएगा 9.09%। क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ क्या बचा? 1/11 बचा ना, यहाँ 100 बचा कि नहीं बचा? 1/11%। 1/11 किसका मान होता है? देख लो, लिखे हैं, देख लो, देख लो। और नहीं है याद तो भाग देना आना चाहिए। देख लो पहले अच्छे से, संतुष्टि करके। ये लिखा है। और देखो 100 एकम 100/11, 100/11, 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, 11 का पूरे में जाएगा, तो 11 ही ना। एक बच्चा दशमलव लगाया तो 0 हुआ, भाग नहीं जा रहा, 1 जीरो और लो तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 11 ही ना। अब क्या चाहते हो? दो विधि बता रहे, मेथड बता रहे, क्या चाहते हो? हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे बोर्ड पे, ये याद रखना। अब नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल पूरे करके होके आए, ठीक है? ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।